सभी को नमस्कार। ब्रेन स्पेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एसएससी द्वारा आयोजित एमटीएस परीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे पहले वीडियो में हमने वेरियस एसएससी की एग्ज़ाम्स के बारे में चर्चा की और उसके बाद में स्पेसिफिकली हमने एसएससी सीजीएल के बारे में चर्चा की, लेकिन इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे एसएससी एमटीएस परीक्षा के बारे में। एसएससी एमटीएस परीक्षा की फुल डिटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका 2024 का नोटिफिकेशन जल्दी 3 या 4 या 5 दिन के अंदर अंदर जारी होने वाला है। 27 डेट दी हुई है एसएससी द्वारा। इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे। एसएससी एमटीएस परीक्षा क्या है? एसएससी एमटीएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा है जिसके माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती की जाती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ क्या होता है दोस्तों? मल्टीटास्किंग स्टाफ क्या होता है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज है, इसमें फाइलिंग का, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो मंत्री है, इनके फाइल को इधर उधर करना, कागजात को मैनेज करना, इसका काम मल्टीटास्किंग स्टाफ के द्वारा किया जाता है। और वो काम करने के लिए भारत सरकार एसएससी के माध्यम से मल्टीटास्किंग एम्प्लॉइज की भर्ती करता है। बहुत ही अच्छी जॉब है और इसकी आप जब एलिजिबिलिटी सुनोगे तब चौंक जाओगे। इतनी अच्छी जॉब, मात्र 10वीं पास, मैट्रिकुलेशन पास इसकी एलिजिबिलिटी है। बढ़ते आगे, जानते इसके बारे में। और तो क्या है एसएससी एग्जाम? एसएससी एमटीएस एग्जाम एक प्रतियोगी परीक्षा है जो कि एसएससी के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित की जाती है और इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभागों तथा मंत्रालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती करना है। इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। इसकी उम्र सीमा क्या रहेगी? एज लिमिट क्या है इसकी? 18 से 25% है ज़्यादातर पोस्ट के लिए, लेकिन पिछले 1-2 साल से एसएससी ने एमटीएस हवलदार का एक पद ऐड कर दिया है, उसके लिए 27 वर्ष एज है। कुछ और एमटीएस के पदों पर भी 18 से 27 है, लेकिन हवलदार और कुछ और पदों के लिए 18 से 27 और कुछ लिमिटेड पोस्ट है उनके लिए 18 से 25 वर्ष है। तो जो 18 से 25 वर्ष है उनके लिए तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, वो एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी इसकी वैकेंसी आने वाली है। और हवलदार या कुछ और पदों के लिए आपको 18 से 27 वर्ष वाले भी, मतलब जो 25 और 27 के बीच में है, वो भी सोच सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका उनके लिए है। ओबीसी को 3 वर्ष तथा एससी एसटी को 5 वर्ष की एज लिमिट में छूट भी दी गई है। तो जो ओबीसी और एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं वो इस अपनी जो मैक्सिमम एज है उसमें 5 और 3 रेस्पेक्टिवली, 3 और 5 रेस्पेक्टिवली प्लस कर सकते हैं। मतलब ओबीसी का कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 को 18 से 28 कर देंगे और यहाँ 18 से 27 को 18 से 30 कर देंगे। ऐसे ही एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 18 से 30 करेंगे और यहाँ 18 से 32 कर देंगे। उनके लिए एज लिमिट में अच्छी छूट दी जाती है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में। शैक्षणिक योग्यता क्या है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। एसएससी एमटीएस की शैक्षणिक योग्यता मात्र 10वीं पास है। आजकल जब आप कोई भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हो, मतलब एक सिपाही का फॉर्म भरते हो, उसमें भी 10वीं पास है। यहाँ तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ बन रहे हो, वो अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में भारत सरकार के अंडर में। तो बहुत ही, या इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री हो, आपकी 10वीं के समकक्ष आगे कोई हो आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट, तो भी वो चल सकता है। चयन प्रक्रिया क्या है? लिखित परीक्षा के माध्यम से आपको रिटन टेस्ट होगा और वो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा। बहुविकल्पीय आपके प्रश्न आएंगे और फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट किसके लिए? हवलदार के लिए फिजिकल टेस्ट भी होगा। अगर आप एमटीएस हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए फिजिकल टेस्ट भी होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखो परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, हमने उम्र, एज लिमिट की बात कर ली, उम्र सीमा की बात कर ली, हमने बात कर ली इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब परीक्षा का पैटर्न, यह प्रतियोगिता परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के माध्यम से ली जाती है, जिसके 2 सेशन होते हैं। प्रथम सेशन में गणित तथा रीजनिंग के 20-20 प्रश्न आते हैं। यह सेशन केवल क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते।
तो पहला सेशन जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का है, जिसमें 20 रीजनिंग के और 20 मैथ्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसके जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, उसको केवल आपको इन मैथ्स और रीजनिंग को केवल क्वालिफाई ही करना है। तो बहुत अच्छी बात है। उसके देखिए सेशन फर्स्ट में आपके पास मैथ्स आएगी, आपके पास रीजनिंग आएंगे, 20 आपके पास प्रश्न होंगे और मतलब एक प्रश्न 3 मार्क्स का आपका होगा। तो मैक्सिमम मार्क्स 60 हो गया। 45 मिनट का टाइम इन 40 प्रश्नों को करने के लिए आपको मिलेगा। तो अच्छा खासा टाइम है। 20 प्रश्न मैथ्स के, 20 प्रश्न रीजनिंग के, 45 मिनट मिल रहे हैं आपको। और केवल आपको इस जो सेशन फर्स्ट है उसको क्वालिफाई ही करना है, मतलब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, इसमें पासिंग मार्क्स लाना है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स का एसएससी का लगभग क्राइटेरिया यही है। जनरल के लिए लगभग 30% मार्क्स यानी 12 प्रश्न अगर 40 में से कर लेता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25% मतलब 10 प्रश्न 40 में से कर लेता है, एससी एसटी 20% मतलब 8 प्रश्न इन 40 में से अगर अटेम्प्ट कर देता है और सही कर देता है, सही अटेम्प्ट कर देता है, तो आप सेशन सेकंड के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। अब हम बात करेंगे ये सेशन सेकंड जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। सेशन फर्स्ट तो केवल क्वालिफाइंग है, उसमें क्या आने वाला है। सेकंड सेशन जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसका सिलेबस रहेगा आपके इंग्लिश आने वाली है और आपके जीके जीएस, इंग्लिश तथा जनरल नॉलेज या जनरल नॉलेज जनरल साइंस। इंग्लिश के 25 प्रश्न आने वाले हैं, हर प्रश्न 3 अंक का रहेगा। सही अंक के लिए आपको 3 अंक मिलने वाले हैं, सही अंक के लिए, सही प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। और इसमें भी सही अंक के लिए, जीके जीएस में भी सही अंक के लिए आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप कोई गलत प्रश्न कर देते हो तो उसके लिए आपको आपका 1 अंक काटा जाएगा। यही लिखा है सेकंड सेशन परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक यानी 1/3 नकारात्मक अंक है। इसका मतलब सेकंड सेशन में अंग्रेजी के 25 तथा जीके जीएस के 25 मिला के 50 प्रश्न आने वाले हैं, जिसका प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए -1 मिलेगा। और आपको इन 50 प्रश्नों को करने के लिए 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। यही सबसे महत्वपूर्ण, देखो वो तो क्वालिफाइंग है, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। महत्वपूर्ण क्या है, अंग्रेजी और जीके जीएस। अगर इन 50 प्रश्नों में से आप 45 के आसपास, 40 के आसपास अगर आप प्रश्न सही कर देते हो तो आप अपनी मेरिट में जगह बनाने के लगभग करीब पहुंच जाओगे या जगह बना पाओगे। फाइनल मेरिट सेशन सेकंड के परीक्षा के अंकों के आधार पर ही बनाई जाती है। तो ये सेकंड सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपना सिलेबस रहेगा अंग्रेजी तथा जीके जीएस। और अंग्रेजी और जीके जीएस के 25 + 25 प्रश्न यानी 50 टोटल प्रश्न आने वाले हैं। 150 अंक में से आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। एसएससी एमटीएस तथा एसएससी एमटीएस हवलदार। एसएससी एमटीएस हवलदार कहाँ बनोगे आप? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आप हवलदार की पोस्ट पाने वाले हो, एसएससी हवलदार की, जो कि अभी रिसेंटली ऐड की गई है एसएससी एमटीएस के तहत। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। एसएससी एमटीएस का सिलेबस क्या है? मैथमेटिक्स का सिलेबस की बात करता हूं। इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, fundamental arithmetic operations and board mass, percentage, ratio and proportion, work and time, direct and inverse proportion, averages, simple interest, profit and loss, discount, area and perimeter of basic geometry figures, distance and time, lines and angles, interpretation of simple graphs and data, square and square roots एटसेट्रा। ये आपका ऐसा लगभग सिलेबस रहने वाला है मैथ्स का। और मैथ्स में आपको थोड़े बहुत प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और सही अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप उसके लिए सेकंड सेशन के लिए क्वालिफाई हो जाओ। रीजनिंग का ये आपके सामने सिलेबस है। रीजनिंग का भी आराम से, जिसका रेशनल माइंड है वो आराम से रीजनिंग के अच्छे खासे प्रश्न कर सकता है। तो आराम से आप मैथ्स और रीजनिंग को अटेम्प्ट करो, सही प्रश्न करो और सेकंड सेशन के लिए क्वालिफाई हो जाओ। और सेकंड सेशन का अपना सिलेबस ये रहा आपके पास में। इंग्लिश और जीके जीएस आएगा सेकंड सेशन में। अब इंग्लिश के सिलेबस की मैं चर्चा कर लेता हूं। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज एटसेट्रा। And to test comprehension, a simple paragraph may be given and question based on paragraph to be asked। मतलब आपकी वोकैबुलरी चेक की जाएगी, आपकी ग्रामर चेक की जाएगी और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज चेक की जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक की जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का यूजेस
करेक्ट यूजेज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसके बेस पे कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ये इंग्लिश का सिलेबस है। बात कर लेता हूँ जीके जीएस का सिलेबस। द ब्रॉड कवरेज ऑफ टेस्ट विल बी गिवन ऑन सोशल स्टडीज एंड जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस। देखिए अब देखो, सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स रहेगा, और जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट में जो 10th तक का स्टैंडर्ड है, ये भी सोशल स्टडीज भी 10th के स्टैंडर्ड की और जनरल साइंस की भी आपको 10th तक के स्टैंडर्ड की पढ़नी है। तो आप 10th के स्टैंडर्ड की जनरल साइंस और सोशल स्टडीज पढ़ लेते हो, जीके जीएस का सिलेबस कवर हो जाएगा। इंग्लिश का जो मैंने आपको सिलेबस बताया वो अगर आप कवर कर लेते हो तो आराम से एसएससी एमटीएस में आपका चयन हो सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी, मतलब 10वीं पास के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है। भारत सरकार के विभिन्न मिनिस्ट्रीज तथा विभिन्न डिपार्टमेंट्स में मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में आप चयनित हो सकते हो। 10वीं पास के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, इससे बेटर जॉब कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन आसान नहीं है, इसलिए आसान नहीं है क्योंकि आपको ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो भी विद्यार्थी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो तैयार हो जाए। आने वाले 4 या 5 दिन में आपका एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन 2024 का जारी होने वाला है, और उसके बाद में फॉर्म भरे जाएंगे, आपके एग्ज़ाम होगा और आप एसएससी एमटीएस के रूप में अपना चयन करवा सकते हो। तो जो लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको फ्री में इंग्लिश और मैथमेटिक्स की क्लासेस मिलेगी, इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री में मिलेगी। तो तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। धन्यवाद।